दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट जीवन की ज्योत चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एसबीआई के म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये 5 साल तक जमा करने पर आप 1,11,33,000 का फंड कैसे बना सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल के साथ हम आपको डिटेल में समझाएंगे। दोस्तों हर किसी को फ्यूचर में मोटे फंड की ज़रूरत होती है, चाहे वो बिजनेस करना हो, बच्चों की शादी करनी हो, घर बनाना हो या रिटायरमेंट प्लान करने हो। तो दोस्तों आज हम एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिस में अगर आप हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ये 1,11,33,000 के करीब बना के दे सकता है। दोस्तों आपको विद एग्जाम्पल एंड प्रूफ के साथ इसकी डिटेल में बताया जाएगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्दी कंपाउंडिंग से बढ़ता रहता है। तो दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना, आपको इन्वेस्टमेंट करने की बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है, मेरी इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना और आप भी खुद भी स्टडी कर लें। दोस्तों जैसा आप जानते हैं एसबीआई एक सरकारी बैंक है और ये 10 लाख करोड़ के करीब म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है। दोस्तों एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, मगर आज हम एसबीआई का बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जहां पर बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, निफ्टी काफ़ी नीचे आ चुका है, वहां पर ये एसबीआई स्मॉल कैप फंड अभी काफ़ी अच्छी रिटर्न दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस म्यूचुअल फंड का पैसा छोटी छोटी ग्रोइंग कंपनियों में लग रहा है, जिसको गवर्नमेंट भी बहुत बूस्ट कर रही है। ये स्मॉल कंपनियां फ्यूचर में जाके मिड कैप और लार्ज कैप बनने वाली है। इन स्मॉल कैप ग्रोइंग कंपनियों में पैसा लगाने की वजह से ही म्यूचुअल फंड बहुत ग्रो हो रहा है। दोस्तों अगर इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो ये म्यूचुअल फंड एसबीआई ने 2009 में लॉन्च किया था और अपने इन्वेस्टर को 2009 से अब तक बहुत ही अच्छी रिटर्न दी है। अगर हम इसकी 1 साल की रिटर्न देखें तो इसने 24% के करीब रिटर्न दी है। 3 साल की अगर हम रिटर्न देखें तो 19% के करीब रिटर्न दी है। और दोस्तों 5 साल की अगर हम रिटर्न देखें तो 27% के करीब रिटर्न। दोस्तों ये फंड जब से लॉन्च हुआ है 2009 से 15 साल लगातार इसने एवरेज रिटर्न 20 से 21% की एवरेज रिटर्न दी है। दोस्तों अगर कोई भी फंड 20 से 21% की एवरेज रिटर्न देता है तो उस फंड को बहुत ही बेस्ट फंड माना जाता है। अगर दोस्तों इस फंड में किसी ने 2009 में 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट किए होते तो आज 15 साल बाद उसका 1,70,000 रुपया बन गया होता, जो कि 17 गुना बन जाता है। दोस्तों आप इस फंड में एसआईपी भी कर सकते हैं और लमसम भी लगा सकते हैं। एसआईपी के लिए आपको मिनिमम 500 रुपये से चालू करना पड़ेगा और लमसम आपको आपने लगाना है तो 5,000 आपको मिनिमम लगाना। मैक्सिमम की एसआईपी और लमसम में कोई भी लिमिट नहीं है। दोस्तों अगर हम जनवरी 2025 के हिसाब से देखें तो इसकी एनएवी 185.90 है। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। और दोस्तों अब तक इस फंड में 33,490 करोड़ रुपए लग सकते हैं, जिसको AUM कहते हैं। ये दोस्तों ओपन एंडेड फंड है, आप जब मर्जी इसमें पैसे लगा सकते हैं, जब मर्जी इसमें पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, अगर हमें कोई इमरजेंसी पड़ गई हो, हम 1 साल के अंदर अंदर पैसा निकलवाना चाहते हो तो हम निकाल सकते हैं या नहीं। इसका उत्तर है दोस्तों यस, आप पैसा निकाल सकते हैं, मगर इसमें आपको एग्जिट लोड लगेगा। 1 साल के अंदर अंदर आप पैसा निकलवाते हो तो 1% का एग्जिट लोड लगता है। 1 साल के बाद इस पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो दोस्तों इसका 0.68% है अगर हम दिसंबर 2024 के हिसाब से देखें तो। जैसे दोस्तों हमने आपको शुरू में बताया है कि आपने 5 साल के लिए 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना है और आप इससे 1,11,33,000 रुपया बना सकते हो। ये इन्वेस्ट करने के दोस्तों 3 मेथड हैं। चलो दोस्तों अब हम किस तरह इन्वेस्ट करना है उसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों इन्वेस्ट करने का एक मेथड स्टेप अप एसआईपी होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप हर महीना
एक साल के लिए मान लो 1,000 रुपया इन्वेस्ट करते हो और को दूसरे साल में 10% इंक्रीज कर देना है। जैसे आपने 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया था तो इस दूसरे साल में आप 10% इंक्रीज करके 1,100 रुपये इन्वेस्ट करोगे। तीसरे साल में आप 1,100 का 10% करके 1,210 रुपये आप इन्वेस्ट करोगे। ऐसा ही आप 5 साल तक इन्वेस्ट करते रहो। आपको हर साल अपने पिछले साल का 10% बढ़ाकर इन्वेस्ट करना है। चलो अब हम रिटर्न को कैलकुलेट करके देखते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि आप 1,000 रुपया SIP मंथली करते हैं और दोस्तों ये भी मान के चलते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने पास्ट परफॉर्मेंस एवरेज रिटर्न 20% दी है। दोस्तों हम सिंपल SIP 1,000 रुपये की करते हैं जो कि 5 साल हम चलाते हैं तो हमें 99,000 मिले। और अगर हम स्टेप अप SIP करते हैं 10% इंक्रीज हर साल करते रहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का तो 5 साल में हमें उसी तरह 20% रिटर्न के हिसाब से 1,16,700 के करीब बन जाएगा। दोस्तों आपने 5 साल में 1,000 रुपया सेविंग करके 1,16,700 रुपया जोड़ लिया है। दोस्तों आगे आपने क्या करना है, आपके पास 1,16,700 रुपया इकट्ठा आ गया है। इसको आपने लमसम 25 साल के लिए SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करके रखना है और अलग से इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो आप देखोगे 25 साल में आपका पैसा 1,11,33,000 के करीब बन जाएगा। दोस्तों आपने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट 5 साल करके 73,260 रुपया जमा किया जिसको आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इसके बाद ही कंपाउंडिंग का खेल शुरू होता है। दोस्तों आप 1,16,700 1,11,03,000 में बना सकते हो। दोस्तों इससे हम सीखते हैं कि अगर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके और लंबे टाइम में हम इसको रख लें तो हमारी अच्छी और बड़ी रकम बन सकती है। अगर दोस्तों आप 5 साल बाद 1,16,700 को निकलवा लेते और इसको खर्च कर देते तो शायद ही आप किसी और अच्छे प्लान में इन्वेस्ट कर पाते। अगर दोस्तों आपको फ्यूचर में बड़े फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है जो हर किसी को पड़ती है, जैसे बच्चों को हाई स्टडी, घर परचेज करना हो, बच्चों की मैरिज करनी हो, या रिटायरमेंट प्लान करना हो, तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों म्यूचुअल फंड डायरेक्ट शेयर मार्केट से लिंक होता है जिसमें हाई रिस्क होता है। जब भी इसमें आप इन्वेस्ट करो तो अपनी रिसर्च जरूर कर लेना। ये वीडियो दोस्तों एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ये अच्छी रिटर्न जरूर देगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।